नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका स्वागत। कथानिधि चैनल पर आज हमारी कहानी का नाम है बहू जैसा प्यार। तो आइए सुनते हैं कहानी बहू जैसा प्यार। रजनी, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने राहुल के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। राहुल और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। राहुल की जॉब मुंबई में थी और मेरी नोएडा में। राहुल मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते में कुछ लगते थे। बुआ जी फूफा जी राहुल की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। राहुल की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर है। पति और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना भी स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना तो हमें स्वयं ही बनाना चाहिए, जिससे कि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि पति पत्नी के गुण ना मिले तो चलेगा, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही थी तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वह शादी के बाद कहीं बदल न जाए। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नजरअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई हमारी। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मन ही मन में डरी हुई थी। मुझे डर था कि कहीं राहुल यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उसके कान भरना शुरू कर दी। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला किया था कि अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही न मिलेगा। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लग गई। राहुल ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा था, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? अब मैं उन्हें क्या बोलती। मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर और नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। हो जाएगा धीरे धीरे सब ठीक। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों के बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे क्या मेरे हाथ से सणसी बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे फैल गया। मैं इतनी ज्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरे परफेक्शन से करूंगी और कहाँ ये दूध फैल गया। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार ही सुबह दूध देकर जाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। इधर घर में सब लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। गंज के गिरने की आवाज सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज लगाई, रजनी क्या हुआ? मैं तो इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी।
मुझे लगा कि अब वे जरूर गुस्सा करेंगी मुझ पर, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नहीं मिलने वाली थी और सभी को चाय पीने की खूब आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है रजनी, तुम इतने डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। अरे मैं अभी पैकेट का ही दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा है अपने यहाँ, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते ही है ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है हमें क्या पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो, शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए, इसलिए अपन पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा। रिलैक्स हो जाओ तुम। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूली डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, देखना आगे आगे क्या होता है। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बड़ी पसंद थी। उस दिन रविवार की सभी की छुट्टी होने से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डली है? आज तो डबल नमक हो गया है सब्जी में। मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुझे सब्जी बनाना भी ना आना चाहिए। तेरी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है। फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। रजनी, रजनी। हाँ, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो बेटी? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी। मम्मी जी सॉरी, न मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे। तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त तो थोड़ा ध्यान दिया कर, ख्याल रखा कर। हाँ। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी तो है नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतना प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक न पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी ना, तो आपने कहा था कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा था तो। बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगे। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरी रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती न हो जाए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, यही मैं सोचती रहती हूँ। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई है ना मम्मी जी, वो इस घबराहट के चलते ही हुई है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना तो दिखाया नहीं, मुझे कभी डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सादी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटे को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करने लगे?
इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाकर रखेंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार करेंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते। मेरी नजर में जिस तरह बेटी का अपना अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ दो। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। तो मित्रों, बहू वाला प्यार पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हुआ तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक विदा।